और फिर ये सब ख़त्म होने के बाद देंजी मन में कहता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन क्या सिर्फ यही था? और फिर पावर कहती है, तुम्हें खुशी हो रही होगी कि तुम्हें कुछ अच्छा करने को मिला। अब हम एक से ही हैं, तुम्हारे साथ काम करके मज़ा आएगा। अब क्योंकि म्याओ बच चुकी है तो मेरा डेविल हंटर बनने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं माँ की माँ से पीछा नहीं छुड़ा सकती, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में मदद करूँगी। और वो वहाँ से चले आती है और देंजी अभी भी अपनी सोच में ही पड़ा होता है, क्या बस इतना ही था? और वो सोते हुए भी वही सोच रहा होता है कि मज़ा नहीं आया। अगले सीन में देंजी माँ की माँ के साथ होता है और माँ की माँ उसे कहती है, ये है रिटर्न अपॉलॉजी प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए, और ये है कंफर्मेशन डेविल कॉप्स के यूज़ के लिए, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांजिट से, यहाँ पर स्टैम्प करो और इसके लिए यहाँ पर। और देन जी वो सब कर रहा होता है। माँ की माँ कहती है, ये सभी पेपर वर्क काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा। ये कुछ इस तरह है कि जैसे तुम्हें बैड डेविल को मारने के बाद भी पनिश किया जा रहा हो। देन जी, क्या कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? देन जी कहता है, मेरे को आखिरकार वो चीज़ मिल गई थी जिसके पीछे मैं काफ़ी टाइम से था, लेकिन जब मुझे वो मिली तो वो उतनी अच्छी फीलिंग नहीं थी जैसे कि मैंने सोचा था। माँ की माँ कहती है, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो देनजी? देनजी कहता है, मैं उस चीज़ को पहली बार छूने के बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर माँ की माँ कहती है, देनजी, ये चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छे से काम करती है जितना तुम अपने पार्टनर को जानते हो, क्योंकि अपने पार्टनर के दिल को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो तुम्हें पहले उसके हाथ को देखने से शुरू करना चाहिए कि उसकी उंगलियां कैसी दिखती है, उसकी पाम ठंडी है या गर्म, उसके कान कैसे दिखते हैं, क्या तुम्हारी फिंगर को कभी किसी ने बाइट किया है। इसे याद रखना, इसे इतने अच्छे से याद रखना कि अगर तुम अंधे भी हो जाओ तो तुम मेरी इस बाइट से मुझे पहचान सको। देनजी कहता है, मैं इसे याद रखूँगा। और फिर देनजी चेयर से गिर जाता है। माँ की माँ उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? देनजी कहता है, हाँ। माँ की माँ कहती है, मैं गन डेविल को हराना चाहती हूँ। देनजी कहता है, गन डेविल? माँ की माँ कहती है, वो 13 साल पहले अमेरिका में दिखा था। हम नहीं जानते कि वो अभी कहाँ पर है। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सभी डेविल हंटर्स उसे मारने से कतराते हैं। मुझे लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो क्योंकि तुम बाकियों से ज़्यादा स्पेशल हो। अगर तुम गन डेविल को मार देते हो तो मैं तुम्हारी कोई भी एक रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। देनजी कहता है, अगर मैं गन डेविल को मार दूँ तो तुम मेरी कोई भी रिक्वेस्ट को पूरी करोगी? वेट, मतलब अगर मैं गन डेविल को मार देता हूँ तो तुम सच में मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी करोगी? माँ की माँ कहती है, हाँ। देनजी कहता है, क्या वो सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है? माँ की माँ कहती है, वो डेविल बहुत ज़्यादा इविल और पावरफुल है। 13 साल पहले वो एक ऐसा टाइम था जब लोग गन्स के साथ रहते थे। उस समय पर इंसिडेंट्स और इंटरनल रिबेलियंस गन्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और सभी कंट्री की मीडिया गन्स को काफ़ी ज़्यादा फीचर कर रही थी, जिसकी वजह से उस समय पर गन्स के लिए लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर फैल गया था। और फिर एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ गन्स की मदद से अमेरिका में, और उसी दिन गन डेविल दिखाई दिया। और फिर कहानी जाती है पास्ट में, और यहाँ पर एक बच्चे को दिखाया जाता है और उसके मदर और फादर को दिखाया जाता है। वो तीनों किताब में से एक कहानी पढ़ रहे होते हैं। तभी उसका बड़ा भाई आता है और कहता है, डैड चलो मेरे साथ बाहर खेलने चलो। उसके फादर कहते हैं, तायशो अभी ठीक नहीं है तो कुछ ऐसा ढूंढो कि तुम अकेले खेल सको। उसका भाई कहता है कि ये तो हमेशा ही होता है, तायशो कभी भी ठीक नहीं होता है। उसकी मदर कहती है, तुम बड़े भाई हो तो थोड़ा पेशेंट रहो और अपने आप खेलो। तायशो कहता है, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। और फिर वो दोनों भाई चले आते हैं बाहर खेलने के लिए। और उसकी मोम कहती है, अगर तुम अच्छा ना फील कर रहे हो तो वापस घर आ जाना। तायशो अपने भाई के पीछे पीछे जा रहा होता है। उसका भाई कहता है, मेरा पीछा करना बंद करो, ये काफ़ी अनोइंग है। और वो एक स्नोबॉल बना के उसके ऊपर मारता है और कहता है, मैं अपने आप खेल लूँगा। और तभी तायशो भी उसके मुंह पर एक स्नोबॉल मारता है और वो दोनों खेलने लगते हैं। लेकिन फिर बर्फ़ की वजह से तायशो के हाथ में ठंड लगने लगती है। उसका भाई कहता है कि अगर तुम्हें ठंड लग गई तो मुझे काफ़ी सुनना पड़ेगा।
अगर हम कैच खेलेंगे तो तुम्हारे हाथों में ठंड नहीं लगेगी, तो जाओ घर से ग्लव्स ले आओ। और फिर तायशो जाता है घर पे ग्लव्स लेने के लिए, और वो गेट खोलता है और अंदर जाता है, और उसका घर पूरा तहस नहस हो जाता है उसकी फैमिली के साथ। और ये हुआ होता है गन डेविल की वजह से। सिर्फ यही घर नहीं, उस दिन 18 नवंबर सुबह 10 बजे गन डेविल ने जापान को हिट किया 26 सेकंड के लिए, और लगभग 57,000 लोग मारे गए। अमेरिका में 124 सेकंड के लिए और 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। कनाडा में 7 सेकंड के लिए, जिसमें 8,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। हवाई में 0.4 सेकंड के लिए, जिससे 780 लोग मारे गए। चाइना में 37 सेकंड के लिए, जिसकी वजह से 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। सोवियत यूनियन यानी कि रशिया में 210 सेकंड के लिए, जिसकी वजह से 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। मैक्सिको में 2 सेकंड, 6,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। और इंडिया में 15 सेकंड, जिसकी वजह से 29,950 लोग मारे गए। और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर 1.2 मिलियन लोग मारे गए। और फिर गन डेविल गायब हो गया और उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिया। उसके बाद डेविल्स का डर लोगों में बढ़ना शुरू हुआ, जिसकी वजह से डेविल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ी। गन डेविल को थोड़ा कमज़ोर करने के लिए सभी कंट्रीज़ ने गन्स पर स्ट्रिक्ट लॉ लगाए, जैसे कि वॉयलेंट क्राइम्स और डिजास्टर पर रिपोर्टिंग को रेगुलेट किया गया। देंजी कहता है, मैं कह नहीं सकता कि मुझे ये सब समझ आया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। माकिमा कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम उसे हरा सकते हो? देंजी कहता है, अगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूं तो मैं ज़रूर जीत जाऊंगा। माकिमा कहती है, तो सबसे पहले हमें गन डेविल को ढूंढना होगा। देंजी कहता है, हम उसे कैसे ढूंढने वाले हैं? माकिमा कहती है, ये गन डेविल की बॉडी के फ्रैगमेंट्स हैं जो कि हमने कलेक्ट किए हैं। गन डेविल बहुत तेज़ी से मूव करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स गिर जाते हैं, और कोई भी डेविल इसे खाता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि गन डेविल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और जब तुम इन्हें एक दूसरे के पास लाते हो तो ये अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं इस तरह। और क्योंकि गन डेविल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ये फ्रैगमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो ये अपनी मेन बॉडी की तरफ जाने का ट्राई करेंगे। तो हमें बस इस पीस को बड़ा बनाना है, जिसकी वजह से हम गन डेविल को ढूंढ पाए। और फिर हमें दिखाया जाता है हायाकावा को, जो कि ऐसा ही एक पीस एक डेविल में से निकालता है। और हायाकावा के साथ हिमेनो भी होती है, जो कि कहती है, क्या इसने सच में गन डेविल का पीस खा लिया था? ये इस डेविल के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो क्या इसने ये खुद खाया या फिर इसे खिलाया गया था? हायाकावा कहता है, जो भी हो, ये सब हमारे लिए सेम ही है। हमारा काम है डेविल्स को मारना, गन डेविल को भी। और फिर उनके पास एक डेविल एक्सटर्मिनेशन की रिक्वेस्ट आती है कि होटल मोरिन में एक डेविल दिखाई दिया है। गेस्ट की हालत का अभी नहीं पता। कुछ प्राइवेट डेविल हंटर्स यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि उस डेविल ने गन डेविल के फ्रेगमेंट को खाया हो। और फिर 6 लोगों को भेजा जाता है उस डेविल को मारने के लिए पब्लिक सेफ्टी से। और वो 6 लोग होते हैं देंजी, पावर, हायकावा और मिनेमो और उसके 2 जूनियर। हायकावा कहता है, डेविल होटल के अंदर ही कहीं छुपा है और वो कोई मामूली डेविल नहीं है। ये गन डेविल का फ्रैगमेंट इसकी तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि उस डेविल ने किसी फ्रैगमेंट को खाया होगा। देंजी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर गन डेविल हो। हायकावा कहता है कि फ्रैगमेंट जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा ही अट्रैक्शन होगा, लेकिन गन डेविल के लिए ये अट्रैक्शन बहुत कम है। पावर कहती है, ये चीज़ तो कूल लगती है, इसे मुझे दो। हायकावा कहता है, तुम दोनों, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? देंजी कहता है, आखिर तुम होते कौन हो? मेरी मोम? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? और पावर भी कुछ ऐसा ही कहती है। और फिर हायकावा उन्हें गम देता है और वो दोनों मान जाते हैं। आराई कहता है, मिस्टर हायकावा, हम वो लोग हैं जो डेविल के अगेंस्ट फाइट करते हैं, तो क्या इन पर भरोसा करना ठीक रहेगा? एक डेविल मैन है, बाय द वे डेविल मैन फील्ड को ही कहते हैं। एक डेविल मैन है और दूसरा है एक पंक। मैं तो इन पर भरोसा नहीं कर सकता। हायकावा कहता है, हम इन पर भरोसा नहीं कर रहे, ये हमसे आगे चलेंगे और डेविल पर भी पहले हमला यही करेंगे, और अगर ये भागने का ट्राई करते हैं या फिर डेविल की साइड मिल जाते हैं तो हम इन्हें मार देंगे।
पावर कहती है, क्या तुम हमें जानवरों की तरह ट्रीट नहीं कर रहे? हायकावा कहता है, ह्यूमन राइट्स तुम पर नहीं लगते। और फिर पावर और देंजी आपस में बात करने लगते हैं कि ये शायद उस बात से गुस्सा है जो सुबह हुआ था। पावर कहती है, वो प्रैंक सच में काफ़ी बुरा था। हायकावा कहता है, वो कोई प्रैंक नहीं था, मैं तुम्हें मार दूंगा। देंजी कहता है, मैं उस बैट की वजह से लगभग मर ही गया था और मैं सीधा वापस काम में आ चुका हूँ, तो मेरा रिवॉर्ड कहाँ है? हिमेनो कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इस बार जो भी डेविल को मारता है उसे मिलेगी किस गाल पर। अराई कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हिमेनो कहती है, जब सामने रिवॉर्ड हो तो लोग ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। देंजी कहता है, मुझे किस नहीं चाहिए, मैं पहले से ही मोटिवेटेड हूँ, मैं पहले से ही डिसाइड कर चुका हूँ कि मेरी फर्स्ट किस कौन होगी, तो मैं गन डेविल को मारने तक किसी और को किस नहीं कर सकता। और इसके अलावा मैंने एक ज़रूरी बात सीखी है कि ऐसी चीज़ें उसी के साथ करनी चाहिए जिसे तुम अच्छे से जानते हो। मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। और फिर हिमेनो देंजी के कान में कहती है, तो फिर अगर तुम डेविल को मारते हो तो मैं तुम्हें फ्रेंच किस दूंगी। और फिर अगले सीन में देंजी और अराई के बीच में डेविल को मारने का बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा होता है। और फिर हमें यहाँ हायाकावा को दिखाया जाता है जो कि हिमेनो को कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जूनियर किसी काम के हैं? हिमेनो कहती है, अराई एबिलिटी में थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उसे मोटिवेशन मिल चुका है। और वहीं दूसरी तरफ कोवेनी थोड़ी सी रिजर्व्ड और टेंटेटिव है, लेकिन वो बहुत अच्छे से मूव कर सकती है। और तुम्हारे बारे में क्या? हायकावा कहता है, ब्लड डेविल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके काफ़ी चांस हैं कि वो हमें धोखा दे सकती है। और देंजी के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। हिमेनो कहती है, ये 4 रूकीज, तुम्हें क्या लगता है ये सरवाइव कर पाएंगे? हायकावा कहता है, वो जिन्हें मैं स्ट्रॉन्ग समझता था और वो जिन्हें मैं स्ट्रॉन्ग नहीं समझता था, दोनों ही या तो मर गए या प्राइवेट सेक्टर में चले गए 1 साल के अंदर। हिमेनो कहती है, ये क्या आंसर हुआ? और फिर वो हायकावा को कहती है, मरना मत आकी। और फिर कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ पर हिमेनो किसी की ग्रेव के सामने खड़ी होती है। तभी वहाँ पर हायकावा आता है एक आदमी के साथ, और वो आदमी कहता है, हिमेनो, ये तुम्हारा नया साथी है, ये इम्पोलाइट है, लेकिन इसे थोड़ा यूज़फुल बनाने तक ट्रेन किया गया है। हायकावा कहता है, मैं हूँ आकी। हिमेनो कहती है, तो क्या तुम काम के हो? हायकावा कहता है, शायद, कौन जानता है। हिमेनो कहती है, तुम मेरे छठे साथी हो और बाकी सब मर गए। वो सभी यूजलेस थे, इसीलिए वो सब मारे गए। तुम मत मरना आकी। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हिमेनो कहती है, आकी, वो आ रहा है। और फिर तभी एक रूम से एक डेविल बाहर निकलता है, जिसका सिर्फ सर होता है और एक पैर और एक हाथ होता है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। और वो डेविल कोवेनी पर हमला कर देता है, लेकिन मिनेमो अपनी पावर से उसे पकड़ लेती है और पावर ब्लड से अपना एक वेपन बनाकर उसे बीच में से काट देती है। पावर कहती है, तुमने देखा कि वो डेविल मेरे डर से हवा में तैरने लग गया। मिनेमो कहती है, नहीं, वो मेरी पावर थी। मैंने घोस्ट डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसे मैंने अपनी राइट आई सर्व की है उसके राइट हैंड के एक्सचेंज में। घोस्ट हैंड इनविजिबल और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हायकावा कहता है कि इस डेविल ने गन डेविल का टुकड़ा नहीं खाया था। और फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और अगले फ्लोर की तरफ सीढ़ियों से जाने लगते हैं। पावर हिमेनो से कहती है, क्या तुम्हारा मेरे सामने अपनी एबिलिटी के बारे में बताना एक सही डिसीजन था? हिमेनो कहती है कि अगर हमें एक दूसरे की एबिलिटी के बारे में पता होगा तो टीम वर्क ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी मेरे पास काफ़ी सारी और ट्रिक्स भी हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं। पावर कहती है, अच्छा, तो अगर मैं इसे मार दूँ तो क्या? और वैसे ही एक घोस्ट डेविल का हाथ आकर उसे पकड़ लेता है। और हिमेनो कहती है कि अपना वेपन दूर रखो। और पावर उस हाथ को टच नहीं कर पा रही होती। हिमेनो पावर को छोड़ देती है और फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं 9th फ्लोर की ओर। लेकिन फिर आगे जाके अराई को वही जगह दिखती है जहाँ पर उन्होंने पहले डेविल को मारा था। और वो कहता है, हम 8th फ्लोर से 9th फ्लोर की ओर रास्ते में थे। और फिर वो देखता है कि प्लेट पर 8th फ्लोर ही लिखा होता है, मतलब वो वापस 8th फ्लोर पर आ गए। लेकिन हो सकता है कि हर फ्लोर पर यही सेम प्लेट लगी हो, तो वो चेक करने के लिए वापस सीढ़ियों से नीचे जाता है। और सीढ़ियों से नीचे जाने के बाद
वो वापस आता है ऊपर वाली सीढ़ियों से। मतलब वो 8th फ्लोर से 9th फ्लोर के बीच में फंस चुके हैं और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है।